अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उसके वायरल होने की वजह है कि बीजेपी इस चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, दोनों फेज में बीजेपी को बहुत बुरी हार मिल रही है, क्योंकि जो सर्वे आया है इलेक्शन वोटिंग के बाद, जो सर्वे आया है उसमें बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। तो इसी के हवाले से बीजेपी के जो नेता हैं वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि संविधान बदल देंगे और कोई कह रहा है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। संविधान और आरक्षण की बात जब होती है तो दलितों में इसको लेकर बहुत एक अवेयरनेस है। दलित समाज के लोग संविधान को मानते हैं, क्योंकि ये संविधान ही एक ऐसी चीज है जो भारत में कोई भी जात हो, कोई भी मजहब हो, वो खुले तौर पर सांस अगर ले रहा है तो वो संविधान की बदौलत ले रहा है। तो बीजेपी अपने 2 फेज के इलेक्शन के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है और इसी के हवाले से बीजेपी के जो नेता हैं वो संविधान को बदलने की या इसके साथ ही आरक्षण को खत्म करने की बातें करते नजर आ रहे हैं। तो इसी के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ओवैसी साहब इस चीज का जवाब देते नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ओवैसी साहब क्या बोले, किस तरह से बीजेपी और उनके नेताओं को, नरेंद्र मोदी साहब को जवाब देते नजर आए। वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोले। आप अंदाजा लगाइए क्या क्या बोला जा रहा है। अमित शाह के बोलते कि मैं रिजर्वेशन निकाल दूंगा। मजहब के नाम पे झूठ बोलते अमित शाह बीजेपी। मजहब के नाम पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। आर्टिकल 15 और 16 में समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों में जो जात बरादरी है, कृष्णन की रिपोर्ट है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते अंग्रेजी में, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उसके बावजूद भी बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी आरएसएस इस बात को पसंद नहीं करती। मोदी को नफरत है अगर कोई बच्चा तेलंगाना का, आंध्रा का डॉक्टर बन रहा है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, कोई इंजीनियर बन रहा है, नफरत है, कोई पुलिस कांस्टेबल में रिजर्वेशन से कांस्टेबल बन रहा है, नफरत है, कोई टीचर बन रहा है, नफरत है, कोई डीएसपी बन रहा है, नफरत है, कोई आरडीओ बन रहा है, एमआरओ बन रहा है, नफरत है, कोई नर्स बन रहा है, नफरत है। माने ये कुछ नहीं करना तो क्या करना? हम नहीं, पंक्चर की दुकान पे तुम बैठना। अरे नहीं, मेरे बाप दादा पंक्चर की दुकान पर बैठे होंगे, मगर आज उनका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, ताकतवर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग और ये मुखालिफीन मजलिस बोलते, मजलिस क्या करी? प्यारे, चंद्रायन गुट्टा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने टेमरिस का स्कूल कायम किया। उस टेमरिस के स्कूल में 30 बच्चे इंजीनियरिंग के JEE, माने अपना एमसेट का इंजीनियरिंग से सबसे बड़ा होता है, JEE में क्वालिफाई हुए। गरीबों के बच्चे, ऑटो वालों के बच्चे, पंक्चर की दुकान पर बैठने वालों के बच्चे, गरीबों के बच्चे कामयाब हुए। ये मजलिस ने काम किया। इनको नफरत है इन चीजों से। ये क्या हो रहा है? ये इनकलाब क्यों बर्पा किया जा रहा है? अरे मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे। जब ये बच्चे काबिल हो जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? तालीम याफ्ता हमारे बच्चे। दलितों की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तालीम याफ्ता दलित। ये काम इन हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर यकीन रखने वालों को कभी पसंद नहीं आएगा। आरएसएस को तो नफरत है इन चीजों से, और मोदी इसीलिए कह रहे कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे हम। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में नीट क्वालिफाई करने के बाद मिलता है, उनको इंजीनियरिंग MBA MCA में मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 13 मई को आपको अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आएंगे, पतंग को काट देंगे। मैं भी पतंग पिलाया सो हूं। या तो हम पतंग को ढील से दूसरे की पतंग काटते, या खींच से, या तीसरा तरीका क्या होता, काटने के बाद अत्ते मार लेते। समझे ना? अत्ते मार लिए तो क्या होता फिर?
क्या होता, मेरी पतंग मेरे पास, दूसरे की पतंग भी मेरे पास आ जाती। जरा देख के हमको अत्ते मारना आता। हाँ, तुम डोर चोरी करने वाले जरूर हो मुझे मालूम, मगर पतंग कैसे पिलाना, हवा का रुख किधर है, कन्ने कैसे डालना, कौन सी पतंग कब इस्तेमाल करना, ये सब हमारे को आता है। 40 साल से अल्लाह ने हम पे करम किया, फजल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ने कामयाब किया। आप तमाम की दुआएं हैं, आप तमाम का साथ रहा, इसीलिए आज हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी सीट बनी हुई है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग फोन करके पूछते, असद भाई, ओवैसी साहब, सब कंट्रोल में है ना, अपनी पतंग उड़ रही है ना? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं, आज अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज में भी पोलिंग हुई। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह किशनगंज सख्तरुल ईमान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने पार्लिमान बनाएगा। औरंगाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील को अल्लाह उनको दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएगा। सेकुलरिज्म की बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक कोई भी पार्टी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए, चाहे वो उद्धव ठाकरे का शिवसेना हो, शिंदे का हो, खैर बीजेपी तो खैर उनका मामला अलग है, कांग्रेस भी एक को नहीं दिए। और गाली किसको देते? असदुद्दीन ओवैसी को। इन्हों बी टीम है, इन्हों वोट काटते रहे, और टिकट नहीं दिए। तुम टिकट क्यों नहीं दिए अब तक? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये गुजारिश है, खास तौर से मेरे बुजुर्गों से, माँ और बहनों से, कि 13 मई के दिन अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए,